डिलीवरी के बाद पेट निकलना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इसका वापस नहीं जाना। बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन पेट हमारा वैसे का वैसा ही रह जाता है। और ना सिर्फ पेट निकलता है बल्कि जो हमारे स्किन है वो भी काफ़ी ख़राब हो जाती है, एकदम ऐसे लटक सी जाती है। और कई सारी महिलाओं को तो मैंने देखा है कि उनका जो लोअर बेली है वो पूरा ऐसे एकदम पाउच बन जाता है, बिल्कुल ऐसे ढीला ढीला लटका लटका होता है, जो कि बहुत ख़राब लगता है। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो कि आपके यहाँ के फैट को भी रिड्यूस करेंगे और लूज स्किन को भी टाइट करेंगे। साथ में डाइट के बारे में भी कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका ये बेबी पाउच भी कम होगा और जो आपका थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वजन है ना वो भी आपका कम हो जाएगा। इन एक्सरसाइज को वो सभी लोग कर सकते हैं जिनकी नॉर्मल डिलीवरी को 3 महीने का टाइम बीत चुका है और ऑपरेशन से डिलीवरी हुए 9 से 10 महीने का टाइम अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो आप इन प्रैक्टिसेस को कर सकते हो। 4 साल 5 साल पहले अगर आपकी डिलीवरी हुई थी तो भी आप इन प्रैक्टिसेस के साथ अपनी फिटनेस जर्नी, वेट लॉस जर्नी, बेली फैट लॉस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। इन प्रैक्टिसेस को आप सुबह खाली पेट भी कर सकते हैं। सुबह सुबह आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद भी इन अभ्यास को कर सकते हैं। अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपका पेट अभी एकदम बहुत भरा भरा नहीं है, थोड़ा खाली है, तो एक बार मेरे साथ साथ में इन प्रैक्टिसेस को कीजिए और उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताना कैसा महसूस कर रहे हैं, ये एरिया आपका टारगेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए शुरू करेंगे हमारे फर्स्ट प्रैक्टिस से। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे इस तरह से, ठीक है। बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए, ऐसे अपने पेट को थोड़ा सा अंदर की तरफ खींचिए, घुटने सीधे रखिए, कमर को सीधा रखिए, अपनी उंगलियां इस तरीके से लॉक करेंगे और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ऐसे पैरों को नीचे की तरफ प्रेस कीजिए, हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए। जैसे जैसे आप इस तरह की मुद्रा बनाएंगे, पैरों को नीचे की तरफ दबाइए, हाथों को ऊपर की तरफ दबाइए, आपके घुटने बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे और पूरा पेट आपका अंदर की तरफ खींचेगा। बस यहीं पे आपको 10 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। आज का जो हमारा पूरा अभ्यास है वो ना सिर्फ आपका बेली फैट कम करेगा बल्कि आपके साइड्स का फैट भी कम करेगा। और अगर आपको कमर में दर्द है या घुटने में दर्द है तो इस दर्द को कम करने में भी काफ़ी हेल्प करेगा। अब देखते हैं हमारा दूसरा अभ्यास। पैरों को थोड़ा सा और खोलिए इस तरह से, ये पैर के अंगूठे सामने की तरफ रखिए, घुटने सामने की तरफ रखिए। फिर से उसी तरह से अपनी उंगलियां लॉक करेंगे, हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, एड़ियों को नीचे की तरफ दबाएंगे, हाथ ऊपर पूरा खींचिए, पेट पूरा अंदर की तरफ जाएगा। एक लंबा गहरा सांस लीजिए इस तरह से। अब धीरे धीरे अपने राइट साइड में पीछे की तरफ घूमेंगे। ध्यान रखिए पैर जहाँ है वहीं रहेंगे, सिर्फ आपको अपने कंधों को पीछे की तरफ घुमाना है ऐसे। और फिर वापस एक बार लेफ्ट में पूरा इस तरीके से पीछे घुमाएंगे और एक बार राइट में इस तरीके से पीछे घुमाएंगे, ठीक है। चलिए मेरे साथ साथ में कीजिए। ध्यान रखिए हाथ आपको ऐसे ढीले नहीं छोड़ने हैं, पैरों को ऐसे ढीला नहीं छोड़ना है, सब कुछ एकदम इस तरीके से टाइट खींच के रखिए। एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सेंटर। रिलैक्स। आई होप ये एक्सरसाइज आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रही होगी, आराम से आप कर पा रहे होंगे। जब आप शुरुआत में करेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि आपकी कमर में दर्द हो रहा है, लेकिन ये दर्द नहीं हो रहा है बल्कि आपकी बैक मसल्स एक्टिव हो रही हैं। अगर आप इनको कंटिन्यूस एक्टिव रखेंगे तो आपके स्पाइन का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अगर आपको दर्द है तो वो ठीक हो जाएगा, अगर दर्द नहीं है तो आपको कभी भी लोअर बैक में दर्द की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला प्रैक्टिस देखते हैं। दोनों पैरों को इस तरीके से मैट की चौड़ाई के बराबर खोल लेंगे। योगा मैट के दोनों तरफ आप अपने पैर रखेंगे ऐसे। धीरे धीरे हिप्स को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे इस तरह से। कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, घुटने बिल्कुल सीधे रखेंगे और धीरे धीरे सामने की तरफ देखिए इस तरह से।
ये यहाँ आने के बाद हम धीरे धीरे मुंह से सांस बाहर छोड़ेंगे, ऐसे। जैसे जैसे सांस बाहर आएगा पेट पूरा अंदर की तरफ खींचता जाएगा। आपको तब तक सांस बाहर छोड़ना है जब तक आपके पेट की ये सारी मसल्स एकदम टाइट आपको ना लगने लगे। इनिशियली हो सकता है कि आप उतना महसूस नहीं करें, लेकिन जब आप इसका रोज़ाना अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छे से आप अपनी सारी मसल्स को फील कर पाएंगे। 5 राउंड करते करते आपको यहाँ पे काफ़ी दर्द जैसा भी महसूस हो सकता है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी मसल्स एक्टिव हुई हैं। जो इतने दिन से सब कुछ आपने ढीला ढाला छोड़ा हुआ है उसको आप टाइट करने का ट्राई कर रहे हो, इसीलिए आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाना है। अभी आप 5 राउंड मेरे साथ साथ में कीजिए। हिप्स को पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए, कमर को सीधा रखिए, सामने देखिए। सेकंड राउंड। थर्ड राउंड। फोर्थ राउंड। हर काउंट के साथ अपनी सांस को और गहराई से बाहर छोड़िए। फिफ्थ राउंड। एंड स्लोली बैक, रिलैक्स वेल। ये आसान सा अभ्यास आपको करना है। आप देखोगे आपको यहाँ साइड में थोड़ा दर्द हो रहा होगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक। इट्स वेरी नॉर्मल, इससे घबराना नहीं है, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, हम लोग डर जाते हैं, अरे दर्द हो रहा है, कहीं अंदर टाँकों में तो कुछ नहीं हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी। तो देखिए, अगर आपके टाँके पूरी तरीके से हील हो चुके हैं, घर के सारे काम आप खुद से अच्छे से कर पा रहे हैं, चलने में, फिरने में, ट्रैवलिंग में कोई दिक्कत अगर आपको नहीं हो रही है, तो आराम से आप ये सारी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। इनिशियली थोड़ा बहुत दर्द ज़रूर होगा, कुछ भी आप नया स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत दर्द आपकी मसल्स में होता है, क्योंकि आपकी मसल्स एक्टिव हो रही होती हैं, लेकिन आपको इसको छोड़ना नहीं है। अब करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस। इस तरह से सेंटर में आ जाइए मैट के, अपने एक पैर को उठा के इस तरीके से पीछे की तरफ रखेंगे, दोनों घुटने सीधे करेंगे और हाथ को इस तरीके से साइड में बेंड करेंगे। ध्यान रहे पेट को आपको टाइट करके रखना है, दोनों घुटने सीधे रखने हैं। ये वाला हाथ नीचे लेके जाइए और दोनों हाथ इस तरीके से सीधे रखिए। कंफर्टेबल हैं तो ऊपर छत की तरफ देखिए, नहीं कंफर्टेबल हैं तो सामने की तरफ देखिए। एंड होल्ड 1 2 3 4 5 एंड बैक, चेंज द साइड, दूसरी तरफ आइए एंड स्ट्रेच, होल्ड 1 2 3 4 5। एक बार फिर से चेंज कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, लुक अप 1 2 3 4 5, बैक, चेंज। दोनों घुटने सीधे, दोनों हाथ सीधे, ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 एंड देन बैक। इस तरह से ये प्रैक्टिस आपको करनी है। ये आपके पूरी बॉडी के फैट को रिड्यूस करेगी। आर्म्स अगर लटके हुए हैं उस पर भी ये काफ़ी अच्छा काम करेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रैक्टिस देखते हैं। दोनों हाथों को इस तरह से सामने की तरफ आप रखेंगे और पूरा एक बार राइट में पीछे घुमाएंगे और एक बार लेफ्ट में पीछे घुमाएंगे। क्या नहीं करना है, आपको अपने पैरों को ऐसे, ये साथ में अपने पैर को आपको नहीं घुमाना है। जैसे ही आप पैर को घुमाते हैं आपका जो यहाँ स्ट्रेस आने वाला है आपके साइड्स को हटाने के लिए, वो स्ट्रेस आपका खत्म हो जाता है। तो आपको दोनों पैरों को यहाँ पे एकदम फिक्स करके रखना है, सिर्फ हाथों को आपको घुमाना है। एंड हाँ, मेक श्योर आपके दोनों हाथ साथ में होने चाहिए, ऐसे नहीं जाएंगे ये। दोनों हाथ साथ में रखिए एंड जस्ट टर्न एट योर राइट, टर्न एट योर लेफ्ट, राइट लेफ्ट राइट। ठीक है, पैरों को टाइट करके हाथों को सीधा करके ये अभ्यास आपको करना है। सिर्फ एक अभ्यास आपका पेट का फैट भी घटाएगा और आपके कमर के साइड्स की चर्बी भी घटाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, हाथ सीधे रखिए, 8
9, 10 and center. Relax. कम डाउन। आई होप आपने एक्सरसाइज मेरे साथ साथ की होगी और आपको काफी अच्छा लगा होगा। इन एक्सरसाइज को आप डेली कीजिए। पहले दिन आप इतने ही रेपिटेशंस कीजिए बस मेरे साथ साथ में। इसके बाद धीरे धीरे आप रेप्स बढ़ा दीजिए। जहां हमने 10 किए हैं वहां पे आप 20 करना शुरू कर दीजिए। जहां पे हमने 5 किए हैं वहां पे आप 10 कर सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे इनको बढ़ाते जाइए। एक हफ्ता रोजाना आप इनका प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद मेरे चैनल पे और भी एक्सरसाइज की वीडियोस अवेलेबल हैं। पूरा एक प्लेलिस्ट है, जस्ट डू विद मी। आप ये वाला प्लेलिस्ट ऑन कीजिए और इसमें से कोई भी एक्सरसाइज जो आपको लगता है कि आपके लिए कंफर्टेबल है वो आप करना शुरू कर सकते हैं बिना डरे। आपको डरना नहीं है कि भाई मैं तो मदर हूं या मेरा तो ऑपरेशन हो रखा है तो मैं नहीं कर सकती। आप सब कुछ कर सकते हैं, बस आपको इस डर से बाहर आने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं डाइट के बारे में। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको एक आदत बनानी है कि आपको कुछ भी ओवर ईट नहीं करना। मतलब ऐसा नहीं कि खाना अच्छा लग रहा है तो मैं उसको थोड़ा ज़्यादा खा लेती हूँ, या मैं किचन में खड़ी हूँ और मेरा मन कर रहा है बिस्किट खाने का तो मैंने एक बिस्किट खा लिया, एक कुकीज़ खा ली, थोड़ा सा रोटी तोड़ के खा लिया। ये वाली आदत आपको अपनी थोड़ी सी सुधारनी है। दूसरा, खाने का टाइम आप फिक्स कीजिए। सुबह आप अगर 9 बजे खाते हैं तो 9 बजे अपना ब्रेकफास्ट कीजिए, 2 बजे अपना लंच कीजिए, 7 बजे अपना डिनर कर लीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके का हेल्थ इशू है, लाइक आपको थायराइड है या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या आपको जोड़ों में अगर दर्द रहता है या किसी भी तरह की कोई भी हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो आप अपने लिए 1 महीने के लिए पर्सनल डाइट प्लान बनवाइए। उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको किस तरीके का खाना खाना है, क्या चीज़ें आपके ऊपर काम कर रही हैं। पर्सनल डाइट प्लान के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप सैम्पल डाइट प्लान देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं लिंक दे रही हूँ एक सिंपल से डाइट प्लान का, इसको आप चेक कर सकते हैं। वर्किंग मदर हैं तो ये डाइट प्लान आप पे काम करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।